Hello and welcome back everyone. My name is Gulzar Ahmed and welcome back to ICRA Online CBSE. Today I'll tell you about departments in IITs and NITs. तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो एक्चुअली में डिपार्टमेंट्स का बहुत लफड़ा आता है जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हो। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, कौन सा किस प्रेफरेंस में डालना है डिपार्टमेंट्स, ये बहुत बड़ा एक लफड़ा हो जाता है। तो चलिए आज इस चीज़ को समझते हैं। तो डिपार्टमेंट्स लेने के लिए दो चीज़ें याद रखनी चाहिए। एक कि उस डिपार्टमेंट का स्कोप कितना है और दूसरा कि आपको किस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है। दो चीज़ें हैं, इंटरेस्ट और उसका स्कोप। तो अगर स्कोप ज़्यादा है, इंटरेस्ट नहीं भी है, तब भी आप ले सकते हैं। या फिर अगर इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट आपको ज़्यादा है, तब आपको वो डिपार्टमेंट लेना चाहिए। उसमें आपको स्कोप नहीं देखना चाहिए कि क्या है नहीं है। जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें इंटरेस्ट है, तो आदमी को लेना ही चाहिए। नहीं देखना चाहिए कि क्या है नहीं है, कितना स्कोप है, वो नहीं देखना चाहिए। अगर इंटरेस्टेड बंदा है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में तो उसे वो ले लेना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को समझते हैं हम लोग। तो मैंने इसे प्रीफरेंस वाइज, मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपने प्रीफरेंस वाइज ऐसे लिखा है। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सेकेंड डिपार्टमेंट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड डिपार्टमेंट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये तीन डिपार्टमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप अभी बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी इसका बहुत ज़्यादा है। इसमें आप किसी भी कंपनीज को की पैकेज उठाकर देखेंगे तो अच्छी खासी पैकेज रहती है। मतलब एवरेज आपको 20-25 लाख मिल जाएगा। किसी आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में 10, 12, 15 ऐसा एवरेज आपको मिल जाएगा। तो ये तीन डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये तीन डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोर डिपार्टमेंट्स हैं जो कि बहुत क्लासिकल डिपार्टमेंट्स है, बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल तो अभी थोड़ा नया बोल सकते हो आप, केमिकल इंजीनियरिंग। मेटलर्जी इज ऑल्सो ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये सारे हैं कोर वाले हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी, ये नया डिपार्टमेंट है। माइनिंग इंजीनियरिंग, ये भी समझ लो कोर ही है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स जो मैंने नाम लिए ये सब कोर वाले। तो ये सब क्लासिकल डिपार्टमेंट्स है, पहले भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। इनका स्कोप मतलब एक एवरेज हो गया, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये इन सारे डिपार्टमेंट्स का स्कोप जो है एवरेज है, उतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर प्रेफरेंस वाइज देना हो तुम्हें तो ये सारे डिपार्टमेंट्स को पहले रखो, ये तीनों को। उसके बाद आपको जो भी इंटरेस्ट हो, आपको जो भी, तो उसको रख सकते हो। या फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में आपको इंटरेस्ट हो, जैसे कि सपोज एरो स्पेस इंजीनियरिंग, तो आपको वही लेना है। तो आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखो। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आप इसे करना चाहो उसे कर सकते हो। तो ये तो हो गया, ये तो डिपार्टमेंट की बात हो गई। इतनी सारी डिपार्टमेंट हो गई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, ये सब। और डिपार्टमेंट कैसे लेना ये भी मैटर करता है। जितनी भी आईआईटीज़ लाइक आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास एंड रुड़की एंड ये सब टॉप वाले हैं। एनआईटीज़, एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी कैलिकट, एनआईटी इलाहाबाद, ये टॉप वाले हैं। बहुत सारे हैं, ऐसे 23 आईआईटीज़ हैं और 31 एनआईटीज़ हैं। तो ये मैंने टॉप वाले का नाम लिखा। अब देखो इनका रैंकिंग ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे इस तरीके का आता है। अगर इस पे और ये वाला लेना है कंप्यूटर साइंस, आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस लेना है, तो आपको बहुत, आपका जेई में रैंक अच्छा होना चाहिए। स्पेशली अगर आईआईटी में लेना है आपको एडमिशन, तो आपका जेई एडवांस में अच्छा रैंक होना चाहिए। आईआईटी में कैसे एडमिशन होता है? जेई एडवांस के थ्रू होता है। एनआईटी में कैसे एडमिशन होता है? जेई मेन के रैंक के थ्रू होता है। ये बात याद रखना। तो अगर आईआईटी में एडमिशन लेना है और कंप्यूटर साइंस लेना है, तुम्हें कंप्यूटर साइंस लेना है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेना है, ये लेना है दोनों, तो आपको अच्छा रैंक लाना चाहिए। मतलब टॉप कॉलेज में टॉप ब्रांच ले रहे हो, तो आपका रैंक अच्छा होना चाहिए। ऐसा भी होता है कि कंप्यूटर साइंस लेना आपको किसी भी आईआईटी में, सपोज एकदम लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट जो भी होगा उस आईआईटी में कंप्यूटर साइंस लेना है, तो आपका रैंक तब भी अच्छा होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ही ऐसा है कि जिसका रैंक जो है ना बहुत अच्छा आएगा तभी वो मिलेगा।
तो अगर सपोज़ आईआईटी में लेना है, कंप्यूटर साइंस ही लेना है, तो लगभग आपको 2000 से कम रैंक होना चाहिए। मतलब 0 to 2000 इस बीच में रैंक हुआ तो आपको आईआईटीज़ में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। मतलब छोटी से छोटी आईआईटी, या फिर अगर अच्छा रैंक रहा 0 to 10, 0 to 100 तो आईआईटी बॉम्बे में मिल सकता है, ऐसा। और उसी तरीके से जेईई मेंस में भी रैंक आपका अगर अच्छा होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रांचेस मिलेंगे। अगर आपको कंप्यूटर साइंस लेना है एनआईटी में लेना है, सपोज एनआईटी तिरछी में लेना है, तो आपका रैंक जेईई मेंस में अच्छा होना चाहिए, तभी आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा। इसी अकॉर्डिंग, इसी तरीके से रैंक के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट्स मिलते हैं। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि आईआईटीज़ में मतलब जेईई एडवांस में अच्छा रैंक नहीं आ पाया, अब उनको लेना था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, तो क्या करेंगे वो जेईई एडवांस का रैंक नहीं अच्छा आया तो छोड़ देंगे इसको, जबकि उनका रैंक अच्छा था। सपोज उनका रैंक था मान लो 3000, तो 3000 तो उसको कंप्यूटर साइंस नहीं मिला, रैंक 3000 इज़ मच बेटर। तो वो क्या करेंगे कि वो एनआईटी की तरफ जाएंगे, और जो टॉप की एनआईटीज़ है फिर जेईई मेंस के रैंक के अकॉर्डिंग वहाँ जाके कंप्यूटर साइंस ले लेंगे। मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट के हिसाब से आप आईआईटी या एनआईटीज़ चुनो। कभी कभार ऐसा होता है कि आईआईटीज़ के हिसाब से भी डिपार्टमेंट चुनते हैं। हमको जाना है आईआईटी कानपुर या आईआईटी धनबाद या कहीं भी जाना है, तो कुछ भी मिल जाए वहाँ होता है किसी में। जैसे मैं एनआईटी दुर्गापुर का हूँ, और वहाँ के लोग बंगालीज जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि एनआईटी दुर्गापुर ही उन्हें मिले, तो वो उतना डिपार्टमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। वो भी सोचते हैं डिपार्टमेंट के बारे में, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर के आसपास रहेगा तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये तो रही आईआईटीज़ एनआईटीज़ के डिपार्टमेंट के बारे में। अगर आपको कुछ और भी जानकारी लेना हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सारे कमेंट बॉक्स का जवाब दूंगा और सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। और कुछ और पूछना चाहते हैं, लाइक गेट के बारे में पूछना चाहते हैं या कुछ और भी एनआईटीज़ आईआईटीज़ के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जवाब दूंगा। टिल देन फिर मैं किसी अनदर वीडियो के साथ मिलूंगा, किसी दूसरे वीडियो के साथ।